हेलो नरेश कुमार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द। जी सर। देखिए नरेश जी, आपको डाउट दिया गया हाँ जी। 1200 रुपये 2 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बताइएगा। ब्याज की दर जो है वो क्या होगी। अच्छा, 1200 रुपये ये हमारा हुआ मूलधन, और मिश्र धन कितना हो जाता है, यानी अमाउंट 1428 रुपये। और समय आपको कितना लग रहा है, 2 वर्ष का समय लगा आपके पास, 2 वर्ष का। तो कह रहा है कितने ब्याज की जो दर है वो बताइएगा। तो देखो, 1200 पे 1400 रुपये हो गया। अच्छा, पहले ब्याज हमें क्या मिला। ब्याज आपका होता है अमाउंट, यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिएगा। अमाउंट है आपका 1428 रुपये, मूलधन है 1200 रुपये। तो SI आपका निकल के आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया, 228 रुपये। अच्छा, 228 रुपये जो निकल के आया, ये कितने साल का है, 2 साल का। यानी 2 वर्ष में जो हमको ब्याज मिल रहा है वो 228 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में हमको 2 से भाग दे दीजिएगा, 228/2। 2 से करेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2, और 2 चक्कू 8, 114 रुपये मिलेगा। यानी 1 वर्ष में जो मिल रहा है वो 114 रुपये मिल रहा है। तो आप देखो, मूलधन पर, यानी मूलधन पर, 1 मिनट रुको यार, ऑटोमेटिक क्यों पेन वर्क करने लगता है। देखो, 114 रुपये का ब्याज मिलता है 1 साल में, किस पर, 1200 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर। 0 से 0, 2 0 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा। इसको करेंगे तो 2 छंग में 12, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। इसको करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6 नमा 54, 9 सही। अभी ये किसी से कट रहा है क्या, कट रहा है, 3 से तो कट जा रहा है ना, काट दो 3 से। अभी 3 से काट दोगे तो 3 दूना में 6, 3 एकन 3, 3 नमा 27, यानी 19/2% है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 नमा 18, 1/2%, यानी 9.5% जो है वही आपका ब्याज है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इतना लंबा है, बाकी बहुत छोटा क्वेश्चन है। नरेश जी, समझ आया। सर। इस प्रकार से आप करो। अब देखो, जब आपको करना हो तो इसको कैसे करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए मूलधन 1200, अमाउंट आपका 1428। यहाँ पे आपने देखा तो हमको 228 रुपये का ब्याज मिला, कितने साल में, 2 साल में। 2 से भाग दे दीजिएगा तो 114 रुपये 1 साल में ब्याज। 1 साल में 114 रुपये, तो कितने परसेंट हुआ वो मिलेगा 1200 पे। और परसेंटेज के लिए 2 जीरो सीधा कर दीजिएगा, 2 जीरो यहाँ कैंसिल। 2 से करेंगे 2 छंग में 12, 2 पंजा में 10, और 1 2 सत्ते 14। इसको अभी 3 से काट दो, 3 दूना में 6, और 3 एकन 3, और 3 नमा 27, यानी 19/2% आ रहा है। और इसको आप सीधा लिख दीजिएगा, यानी 2 नमा 18, 1/2%, 9.5% यहाँ से। तो बहुत इजी कर सकते हो, लेकिन आपको बेस आना चाहिए, है ना नरेश जी। जी सर। ओके, थैंक यू। कॉल एंड करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब यहाँ पे आपको कहता है देखो, सेशन एंड हो गया और इन्होंने 4 मिनट 1 सेकंड मुझसे पढ़ा हुआ है। कितना पढ़ा, 4 मिनट 1 सेकंड मुझसे पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे ये वाला देखो टाइम, ठीक है। और उसके बाद सेशन से अर्निंग मुझे 8 रुपये 73 पैसा हुआ है। अभी हमसे बोल रहा है कि रेटिंग करिएगा आप, प्लीज रेट योर सेशन, इस सेशन को रेट करें। तो जब हमने रेटिंग कर दिया, कह रहा सेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताना। मैंने 5 स्टार दे दिया। कह रहा नरेश कुमार एकेडमी, नरेश को कितना रेटिंग करेंगे, ये नरेश के लिए होता है, ये नरेश के लिए होता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कैसा रहा, इजी रहा, सरल रहा, तो उसको कर दो, और इजी पे क्लिक करके सबमिट रिव्यू कर दो, हो गया। इसमें पैसा आपका ऐड हो जाता है। ये मेरा होम पेज है, ऐसे कॉल्स आती रहती। यहाँ से अभी देखो ये दिखा है, ऑनलाइन यू विल रिसीव कॉल द सेलेक्टेड 10 टॉपिक। मैंने 10 टॉपिक सेलेक्ट कर रखे। यहाँ पे ये देखो कह रहा है
ग्रेट गोइंग 10 मोर सेशन टू गो, फर्स्ट रिवार्ड एक्स्ट्रा अर्न 50 फर्स्ट 20 कॉल से। पहली 20 कॉलें एक्सेप्ट करूँगा तो हमें 20 रुपये का रिवार्ड मिलेगा। और यहाँ पे देखो ग्रेट गोइंग टू ओनली 10 है वही मैसेज। अब ये कल का रिव्यू है। हाउ उमेश चंद्रा यू आर डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब, यू कंप्लीट 64 सेशन। फिर देखो दूसरी कॉल आ गई, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, हेलो हेमू जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फेलो। हेलो, देखो कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि इनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या बताओ। देखो एक तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से मैं बताता हूँ। आप क्या करिएगा, कुल पैर बटा 2, अब माइनस कर दो सिरों की संख्या, तो बराबर में जो आएगा वो आएंगे 4 पैर वाले जानवर। ये आपको बस ध्यान रखना है। देखो कितना इजी मैं बताता हूँ, 4 पैर वाले जानवर। ठीक, ये आपका फार्मूला है, इसको आप लर्न रखेगा। अब देखो इसको अप्लाई करिए अपने क्वेश्चन में, क्या ये इससे हो पा रहा है? यानी कुल पैर आपके कितने हैं? 140, कुल पैरों की संख्या है 140, तो 140 सेशन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कनेक्ट था, मैं समझा रहा था, लेकिन उसका स्टूडेंट का जो नेटवर्क कनेक्शन था वो बैड था, तो उसने यही दिखाया हुआ कि सेशन एंडेड बिकॉज स्टूडेंट नेटवर्क कनेक्शन इज बैड, नो अर्निंग फ्रॉम दिस सेशन। इससे कोई भी अर्निंग नहीं हुई। यहाँ पे ऊपर देखोगे हेमू जी मुझसे 12 सेकंड तक कनेक्ट रहे, हालांकि ज़्यादा टाइम हो गया, नेटवर्क की वजह से शो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको 2 स्टार करके अनस्टेबल कनेक्शन दे देते हैं और सबमिट कर देते हैं। अगर कोई 1 मिनट से कम जुड़ता है तो उसकी कोई भी अर्निंग नहीं होती है। फिर मैं आपको वही दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्लिक किया, देखो मैंने कल 64 सेशन लिए, 4.2 एवरेज रेटिंग आई 5 में से, और 21 बैड रेट सेशन चलेगा। कैसे वाले? जो अभी मैंने आपको दिखाया हुआ कि कोई नेटवर्क की वजह से, कोई किसी रीजन की वजह से, हालांकि अगर सेशन बैड लेता तो उसमें एवरेज रेटिंग अच्छी नहीं आती, फिर वो बैड आती है ना। इस प्रकार अगर कोई नेगेटिव देता है तो ये नेगेटिव रेटिंग शो हो जाती है। यहाँ पे देखो हाई उमेश चंद्र आउटस्टैंडिंग, हमने 58 सेशन लिए, 4.6 एवरेज रेटिंग आई, 200 रुपये एक्स्ट्रा भी मिले, लाइफ टाइम मेरी 4.1 है। तो ऐसे यही चलता रहता है, एक्स्ट्रा मूवमेंट। पहली 20 कॉल्स पे आपको 50 रुपये का रिवार्ड दिया जाता है, फिर हर 10 कॉल पे आपको दिया जाता है, 50 कॉल्स तक आपको दिया जाता है हर एवरी 10 सेशन पे। इसने सीधा बोला है ना, यहाँ पे देखो आप, दैट्स अर्नेड लाइफ टाइम रेटिंग 4.1, यू आर पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ग्रुप, ट्विटर ग्रुप दैट अर्न एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ फॉर 20 सेशन फॉर फर्स्ट 20 सेशन एवरी डे, एंड एडिशनल 50 रुपीज़ फॉर एवरी 10 सेशन आफ्टर दैट। यानी उसके बाद आप 10 सेशन में ले सकते हैं। नो रिवार्ड बैड रेट सेशन के लिए कोई रुपया नहीं मिलता है, जैसे अभी ये नेटवर्क की वजह से चला गया। प्लीज़ डू नॉट हरी, फिर से कोई आ गया और इसको मैं करता हूँ एक्सेप्ट। क्या है फ्रॉम, हो तब तक किसी दूसरे बंदे ने उठा लिया। आगे करा प्लीज़ डू नॉट हरी, जल्दी ना करें, और सेशन और सिस्टम विल टैग योर अकाउंट हैप्पी टीचर। आपका मेरा जो सिस्टम है वो आपके अकाउंट को टैग करेगा। उसके बाद इस प्रकार से कॉल्स आती हैं। ये मेरा होम पेज है, ये सब आपको कोई नहीं दिखाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखो ये पूरा है, और यहाँ पे जा कर के इस प्रकार से ये एक्सेप्ट कर सकते हो जो पेंडिंग में चले जाते हैं क्वेश्चन। अगर कॉल्स नहीं आती हैं तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो। यदि वो उसके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है, मैं देखो एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्टेड हो जा रहा है, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेड। इस प्रकार से कर लेते हैं और अब कॉल्स फिर से आएंगी। ऐसे पूरा दिन चलता रहता है। जैसे आज मैंने 81 मिनट पढ़ाया हुआ है, 15 सेशन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो 15 सेशन में मुझे 187.9 पैसे का हुआ है, और इसमें अभी 50 रुपये जो रिवार्ड मिलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल का देखो 278 मिनट में 755 का, 293 827, तो ऐसे चलता है। यहाँ पे देखो 5 जुलाई को
ऐसे नीचे देखोगे तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। तो अगर हम दिखाएं आपको, देखो हाईएस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाईएस्ट मैंने किया हुआ था, ये कॉल आ गई, तब तक दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली है। देखो 29 मार्च को हमने 338 मिनट पढ़ाया और 72 सेशन लिए, तो 1114 रुपये की अर्निंग हो गई। फिर से कोई दूसरा बंदा आपको समझाने के चक्कर में, वरना इतनी देर में मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से अर्निंग, बहुत सारी अर्निंग, और मैं लाइव ये सब दिखा रहा हूँ आपको। और मैं इस पर क्लिक करके पेमेंट हिस्ट्री पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो पहले महीने हमने 1784 का काम किया था। उसके बाद फिर हमने 13,000, 14,000, 15,000, 13,000, 11,000, 9,000 ऐसे करके हमने पैसा विड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे देखो 6,000 का, जिस महीने नहीं काम किया उस दिन ये है, रियलिटी है ये 9,456 का हुआ। इस महीने में 20,000 के करीब निकल जाएगा। तो जितना काम करोगे उतना पैसा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पूछते हो कैसे अर्निंग होती है। यहाँ पे ये देखो रीजनिंग का आ गया। प्रशांत जी कनेक्ट है। हेलो प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द। कौन सा? देखिए आपको दिया हुआ है मिसिंग का ठीक है। 4-3, देखो मैं बना लेता हूँ फटाफट फिर बताता हूँ आपको। ठीक है। इस प्रकार से, और 4, 3, 7 से 42, 4, 3, 7 से मिलकर के 42 बना है। और एच 6, 3, 8 से 91, 6, 3, 8 से मिलकर के 91 हुआ है। और आगे में है 5, 3, 9 से क्या बनेगा, ये आपको निकालना है। तो 5, 3, 9 से क्या मिलेगा हमको, तो निकालने की कोशिश करते हैं। और 4 तियाँ 12, 7 84 का आधा कर दो। देखो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 4 करो, गुना 3 करो, गुना 7 करो। इन सभी के गुना करोगे तो कितना हो रहा है, 4 तियाँ 12, 7 84, और 84 को 2 से भाग दे दो तो कितना हो रहा है, 42 आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है, जो बीच में नंबर दिया है। क्या यही पैटर्न आगे में फॉलो हो रहा है? 6 गुना 3 गुना 8 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 से करिएगा। 2 से करेंगे तो 2 चक्कू 8, 4 तियाँ 12, 12 छंग 72 होता है, जबकि यहाँ पे 91 दिया हुआ है। यानी ये तरीका नहीं लगा यहाँ पे ना, बात करो मैं सर, ये तो हो ही नहीं रहा। वो तो हो ही नहीं रहा। ओके कोई दूसरा लगाते हैं। स्क्वायर पे आता है 4 चक्कू 28, 7 तियाँ 21, 21 का हाफ, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 24 चक्कू 96, माइनस करें 5। एक मिनट आप वेट कर लेना प्रशांत, मैं बता रहा हूँ आपको। प्लीज़ थोड़ा मैं सॉल्व करके देखता हूँ। 4, 3 एंड 7 से इक्वल हुआ है 42, और इसमें आप कर सकते हो 1, 2। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है ना, इसको डिलीट करें। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लॉजिक हो रहा है। जी सर। जब आप क्या करिएगा, ये 7 है, 7 का स्क्वायर करें तो 49 हो रहा है। अच्छा माइनस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर करें तो बराबर देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का 49 है, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 9 25, 49 में से 25 को कम कर देंगे तो आ रहा है 24, और 24 के अंकों को रिवर्स करके लिख दें तो 42 बन रहा है। बना? अगला देखो, क्या यही तरीका यहाँ फॉलो, ये वाला 8 नंबर है, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, और 3 का 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 45। 36 में से सीधा 45, 64 में से 45 को माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा, कितना बचेगा, 9 5 14 9 और 1,
19 बचा, 19 के अंकों को रिवर्स करके लिख दीजिएगा। 9 और 1 जो कि 91 यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। अब यही पैटर्न आगे वाले में फॉलो करा दीजिए। अब तो हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 5 25 और प्लस 5 3 3 9। 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है, माइनस करेंगे 25 और 9 34, घटाइएगा 11 7 4 11 और 7 में से 3 गया तो 4 और इनको पलट के लिखेंगे तो 47 के यूनिट को चेंज करेंगे तो 74। सो 74 इज द करेक्ट आंसर। सो डू यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन? ठीक है सर। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। कॉल इन करने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? तो इस प्रकार से प्रशांत को भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ये सीक्रेट है। देखो, पढ़ाने के लिए हमें इस क्वेश्चन का सल्यूशन नहीं आता था। मैंने ट्राई किया, मैंने इसको तुरंत गूगल पे कॉपी किया, गूगल पे डाला और गूगल ने मुझे ये बता दिया इसका आंसर क्या है। एक्चुअली एक ब्रेनली एप्लीकेशन होती है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन का सल्यूशन। कोई ब्रेनली डाउटनट पे मैं 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लेता हूँ स्टूडेंट्स से और तुरंत गूगल से उसको चीज़ निकाल के बता देता हूँ। इसका मैंने अभी गूगल से बताया। मैं अभी आपको देखो पिक भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कैसे किया हुआ था। तो इस प्रकार से आप इजी तरीके से पढ़ा कर यार बहुत अच्छा कमा सकते हो। बट कमाओ। मैं यूट्यूब चैनल पे स्टडी वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि स्टडी वीडियो के लिए इतना सारा कंपटीशन है, कोई नहीं देखने आता है। स्टडी अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर पीछे जा रहे हैं, नहीं उनको कोई वॉच करता है। क्योंकि जिस संस्था को देखो सभी ने अपना ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट कर दी, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट कितना पढ़े, एक से एक अच्छा। या तो आप बहुत अच्छा पढ़ा ले हों खान सर की तरह, और या बहुत ही घटिया पढ़ाएं, तो उन्हीं दो लोगों की कदर होती है, मीडियम वालों की कोई कदर नहीं होती। इसलिए मैं वहाँ पे नहीं टाइम देता हूँ, यहाँ पे टाइम देता हूँ। तो सबमिट रिव्यू कर दीजिएगा, फिर से वही प्रोसेस, तो ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है। सो समझ में आया होगा आपको, मज़ा आया होगा। और आप कॉल इन करने के बाद आप भी वही आदत पड़ी है ना, कॉल इन करने के बाद आप वीडियो को वॉच करने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलोक ट्यूटर को मेरा रेफरल कोड है, उसको अंकित करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। HEY82U ये मेरा रेफरल कोड है, जिसको ज़रूर डालें, जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। और हेल्प इसलिए, अगर कोई भी आपको, ये देखो फिर आ गया, चला गया। अगर आपको नहीं बन पा रही है आईडी तो आप, मैं नंबर आपको दे दे रहा हूँ और तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। लेकिन तभी करना जब आप रेफ़र का डाल देना, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉफिट होगा तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, है ना। सो प्लीज़ रेफरल डालने की कोशिश करना। और नहीं तो क्योंकि उसमें आपको क्या होता है ना, कुछ मुझे मिलेगा तो कंपनी की तरफ में आपका कोई घाटा नहीं। फिर भी यदि नहीं डालते तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।